नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच चल रही वॉर को लेकर के। एक और महायुद्ध शुरू हो गया है। अब ये महायुद्ध क्यों चल रहा है, किसने किस पर हमला किया और इस हमले की वजह क्या रही, सब कुछ हम जानेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, उनसे। सर, एक और महायुद्ध का आगाज माना जाए इसे? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में महायुद्ध मेरा अपना आकलन है, नहीं होगा। ये इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, ये स्ट्राइक करेंगे, वो काउंटर स्ट्राइक करेंगे। यूएस अंकल जो हैं वो आकर बीच में इन सब के डांस करेंगे कि देखिए जी मैंने पीस करा दिया, और सारी चीज़ें रुक जाएंगी। हालांकि अगर आज का सुबह का स्ट्राइक देखें तो यूएस का स्टेटमेंट क्या है, हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं, यूएस की तरफ से तो पहले ही कह दिया गया था कि उनका जो दूतावास है वहां से खाली करने के लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिए थे। अपने लोगों के लिए उन्होंने पूरा गाइडलाइन जारी कर दिया था कि आपको जाना नहीं है ईरान या फिर इजराइल की तरफ। मैं आपको यही बताने वाला था कि देखिए, आपने मेरे शब्द ले लिए। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उन्होंने अब स्टेटमेंट क्या दी, हमें इसके बारे में नहीं पता था। आप एक एडवाइजरी जारी कर रहे हो, अपने दूतावास को खाली कर रहे हो, आप वहाँ से ईरान के साथ बातचीत भी कर रहे हो। ये सारा होते हुए और इजराइल स्ट्राइक कर ले, और वो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अगर स्ट्राइक कर ले, ये ऐसा हो नहीं सकता कि यूएस को ना पता हो। यस, वो जो बोलते हैं ना, वो कैरेट एंड स्टिक जो है वो है इजराइल, और कैरेट क्या लटका रखा है कि देखिए जी मैं आपसे बात करूंगा, आपको मैं बचा के रखूंगा, आपको सर्वाइव होने दूंगा, आपके सैंक्शंस को कम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जब आप महायुद्ध की बात करती हैं, वो महायुद्ध कैसे स्टार्ट होगा? आज आप मेरे से लिखवा लीजिए, महायुद्ध जब स्टार्ट होगा जिस दिन ईरान स्ट्रेट अवे यूएस असेट्स के ऊपर अटैक करेगा। और यूएस ने इस बार क्या बोला है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप हमारे नागरिकों के खिलाफ किसी कंट्री में आप स्ट्राइक ना करें। ये भी उन्होंने अपील करी है ईरान को। सो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। बट ज़्यादा है कि दुनिया के लिए खतरा ज़रूर है कि अगर ये युद्ध किसी भी तरह से एस्केलेट होता है तो मुस्लिम ब्लॉक्स इन्वॉल्व होंगे। पाकिस्तान जैसे जो चूजे हैं वो भी बाहर आएंगे कि लीजिए जी मेरे पास भी 100 ग्राम वाला न्यूक्लियर बम है, जो हम इस्लामिक बम बोलने को वो तैयार हैं। पिछले बार भी उन्होंने बोला था जब हमास की बात आई थी। सो एक सिचुएशन टेंस से और टेंस हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी भी मेरे को लगता है कि जिस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, हिस्ट्री रही है, इजराइल और ईरान अपने आप में लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली। ये आपने बड़ी बात कह दी है। अब मैं शुरू से शुरू करती हूँ। पहला सवाल सबके मन में यही उठ रहा है कि आखिरकार दोनों देशों के बीच टेंशन शुरू क्यों हुई, वजह क्या रही? जहाँ तक इजराइल का सवाल है, वो बड़ी क्लैरिटी से बोल रहा है कि मेरे तो वजूद का सवाल है, मेरे एग्जिस्टेंस का सवाल है, मेरे सर्वाइवल का सवाल है। मैं मान सकता हूँ कि इजराइल के लिए प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है। नॉट दैट कि मैं इजराइल या ईरान का कोई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे हिसाब से दोनों ही कंट्रीज़ गलत जा रही हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, क्योंकि जिस तरीके से वो खुलेआम स्ट्राइक करते चले जा रहे हैं। ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि ईरान को टॉलरेबल ही नहीं है इजराइल। हमास एक्सक्यूज़ है, पैलेस्टीन एक्सक्यूज़ है, बट ईरान कभी नहीं चाहेगा कि जिस तरीके से इजराइल की एग्जिस्टेंस चल रही है, बढ़ रही है, उसका वर्चस्व बढ़ रहा है, ये अपने आप में ईरान के लिए ख़राब है। ज़्यादा ईरान के लिए ये भी ख़राब है कि वो अपने मुस्लिम वर्ल्ड में एज अ लीडर उभरना चाहता है। मुस्लिम वर्ल्ड में जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ये सारी जो हैं, ऐसी कोशिश तो तुर्की ने भी की थी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो ये दिलो दिल इन सब के अंदर है कि ये जो इजराइल है इसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये हमारे ऊपर दादागिरी करता है, हमारे ऊपर जब मन में आए स्ट्राइक कर देता है, हमारे सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन भाइयों को मारता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि इस लड़ाई के बीच में एक यूएस फैक्टर भी आता है, क्योंकि यूएस को अगर थ्रेट है ईरान से तो वो सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट है कि अगर ये न्यूक्लियर हो गया तो ये एक इस्लामिक वर्ल्ड का न्यूक्लियर हो जाएगा, और वहाँ पर शुरू होगा यूएस के जो इंटरेस्ट हैं, जो उसके 28 से ज़्यादा बेसेस मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, वो थ्रेटन होते हैं। वो जो एक ब्लैकमेल है वो अपने आप में बढ़ जाएगा ईरान का, और यूएस का कम हो जाएगा। तो सर, मुझे जितना समझ में आया, जो आपने बातें कही, अमेरिका को डर है कि कहीं ईरान जो है वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल ना कर दे, और इजराइल के साथ अमेरिका लगातार खड़ा हुआ है। तो क्या ये तीन देशों के बीच में चल रही चीज़ें हैं कि अमेरिका को जो डर है वो इजराइल मिटा रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से कई ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान के जिन पर अटैक किया गया है, कई उनके साइंटिस्ट है ईरान के, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो मारे गए हैं इस पूरे हमले में। अगर आप याद करें, ये स्ट्राइक पहली बार न्यूक्लियर रिलेटेड नहीं कर रहा है इजराइल, पहले भी काफ़ी टाइम हो गया जब करी थी इसने, और उस समय भी इंटरेस्ट यूएस का था। मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा कि यूएस, इजराइल, ईरान ट्रायंगल के बीच में लड़ाई होगी। लड़ाई हमेशा होगी ईरान और इजराइल के बीच में,
और उसका जो बैकग्राउंड है, कर्टन के पीछे वाला जो प्लेयर है, वो हमेशा यूएस रहेगा। ये पक्की बात। जहाँ तक बात है सपोर्ट की, क्योंकि इजराइल बिना सपोर्ट के ये काम नहीं कर सकता। जिस तरीके के उसे हथियार चाहिए, जिस तरीके की सपोर्ट चाहिए, वर्ल्ड ओपिनियन बनाने में चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप देखें इजराइल को चिंता ही नहीं है कि वर्ल्ड मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि यूएस उसके साथ है। एक अकेले कंट्री आने से नेटो कंट्री सारे चुप हो जाते हैं। कहने के लिए तो आप बोल सकते हैं, यूरोपियन वाले बोल रहे हैं कि जी हमास के ऊपर जो आप ये जो पैलेस्टीन के ऊपर अटैक कर रहे हो गलत है, गलत है, गलत है। इवन ये ईरान वाले के ऊपर भी उन्होंने कह दिया गलत है। वो पता है गलत क्यों है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि देखिए ईरान, हम तो बिल्कुल सही न्यूट्रल हैं, आप कहीं अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को हमारी तरफ कभी भी टारगेट मत करिएगा। हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, हर एक के अपने अपने ट्रेड इंटरेस्ट हैं। और सर यही तो देखिए कूटनीति है। एक तरफ अमेरिका जो है वो ईरान से जाकर के बातचीत करता है कि हम संबंध सुधारना चाहते हैं, दूसरी तरफ जाकर के इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है और इजराइल कह देता है कि अब हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। यूएस जब उससे बोलता है ना बात करने की, आप हमेशा नोटिस करिएगा, वो सिर्फ न्यूक्लियर बात करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट न्यूक्लियर। ईरान क्यों बात करना चाहता है? ईरान सिर्फ एक ही बात करना चाहता है, मेरे सैंक्शन हटाओ, क्योंकि मेरी इकॉनमी गिरती चली जा रही है, मैं बिल्कुल अस्त व्यस्त हूँ। सिर्फ और सिर्फ वो पेट्रोल के ऊपर जिंदा है, मतलब फ्यूल के ऊपर जिंदा है, और वो फ्यूल के ऊपर भी सैंक्शन लगा हुआ है। सो ऑब्वियस बात है कि वर्ल्ड कम्युनिटी में अगर आप देखें, ईरान इस समय सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है यूएस के सैंक्शंस की वजह से। क्योंकि जब यूएस सैंक्शन लगाता है, 40, 50, 60 कंट्रीज़ उसे फॉलो करती हैं, दादागिरी चलती है, मैं तो कहता हूँ। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के लिए ये गिव एंड टेक ज़रूर है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर ईरान एग्जिस्ट करे, ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल एग्जिस्ट करे, और इजराइल के वजह से यूएस उसका एनिमी हमेशा रहेगा। सर एक आखिरी सवाल ये कि हमने देखा इजराइल और हमास के बीच में जो महायुद्ध शुरू हुआ, जो टेंशन शुरू हुई थी, वो ख़त्म नहीं हुई। सबको लगा कि हमास क्या है, छोटा सा ग्रुप है, छूट जाएगा, टूट जाएगा, अब ये लड़ाई झगड़ा जो है, महायुद्ध जो है वो टल जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या यही तस्वीर है इजराइल और ईरान के बीच में भी देखने को मिलने वाली है? ये लंबा चलेगा या ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये लंबा ज़रूर चलेगा, लेकिन जब आप बोलते हैं ख़त्म, ये उस तरीके का युद्ध नहीं बन पाएगा, ऐसा मेरा आकलन है, जिस तरीके से इजराइल ने हमास के ऊपर स्ट्राइक किया। अगर आपको याद हो, जब हमास के ऊपर अक्टूबर के बाद स्ट्राइक हुई थी, तब भी हम लोगों ने ये बात करी थी कि हमास को कंट्रोल करना, डिस्ट्रॉय करना लोकली बहुत आसान है इजराइल के लिए, क्योंकि उनके पास जहाज़ नहीं है, उनके पास टैंक नहीं है, उनके पास काफ़ी कुछ नहीं है, और इजराइल के पास वो सब कुछ है जिससे वो एक मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और देख रहे हैं हम 40, 50, 60 हज़ार की फिगर आज पहुँच गई है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो ईरान का केस है, ईरान के केस में उनके पास जहाज भी हैं, उनके पास टैंक भी हैं, उनके पास पैदल सैनिक, फुल्ली इक्विपाइड है, प्रॉपर आर्मी है। हमास के पास नहीं है वो आर्मी, जो बड़ी बात। और फिर भी इतना टाइम आपको इसलिए लगा हमास को, जो आज तक आप ख़त्म नहीं कर पाए, जो आपका सवाल है। हमास अपने आप में एक 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार की फोर्स नहीं है, सोच है। ये पैलेस्टीनियंस के अंदर सोच है। इस सोच को इस्लामिक वर्ल्ड एज अ मुस्लिम एंगल देकर, इस्लामिक एंगल देकर हमेशा से सपोर्ट करता आया है और बढ़ाता आया है। ये पेड़ अब काफ़ी बड़ा है, इसकी जड़ तक जाना, मुझे नहीं लगता कि इजराइल का जो डिस्ट्रक्शन एजेंडा है वो अपने आप में सक्सेसफुल हो जाएगा। एज अ टेररिज्म हमास की टॉप ब्रास, सेकंड ब्रास, थर्ड ब्रास ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। बट वो बच्चे जो पैलेस्टीन में हैं, वो अब क्या सीख रहे हैं? वो फर्दर हेट सीख रहे हैं। दे आर मोर हेटिंग इजराइल, कि मेरे पिताजी को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया। वो जो 60-70 हज़ार लोग मरे हैं, उसके फैमिली मेंबर अगर 10-10 भी आप लगाएं, तो आप सोचिए फिगर कहाँ पहुँच रही है। सो डिसकंटेंट पैलेस्टीन में बढ़ेगा। जहाँ तक लड़ाई की बात है, हमास वर्सेस इजराइल चलता रहेगा। टेररिज्म अपने आप वर्ल्ड में कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज़ और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ का ट्रेड इंटरेस्ट है, आर्म्स इंटरेस्ट है इसके अंदर। ज़्यादा बड़ी बात कि इजराइल वर्सेस ईरान, ये छुटपुट 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 दिन की लड़ाई ज़रूर चलेगी। दोनों को मालूम है कि दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है एक तरीके से। सो ये कभी नहीं होने देगा यूएस कि एक फुल फ्लेजेड इन्वेजन हो जाए, क्योंकि इजराइल के लिए तकरीबन 1600 से 800 किलोमीटर दूर अपनी फोर्स को कमिट करना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो वो नहीं करेगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन चल रही है वो अभी ख़त्म नहीं होने वाली। अगर कोई ये सोच करके बैठा है कि बस कुछ दिनों का है, कुछ महीनों का है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमास के साथ जिस तरीके से एक लंबे वक्त तक युद्ध चल रहा है, उसी तरीके से ईरान के साथ भी चल सकता है, क्योंकि ईरान वैसे भी वेल इक्विपाइड
कंट्री है। तो अब ऐसे में दो महाशक्तियां कह सकते हैं कि आपस में टकराई हैं। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा और इसके साथ साथ इसके आने वाले परिणाम क्या होंगे, थोड़ा इंतजार करें। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।